श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में जिसमें ज्यादा रुचि रखता है व्यक्ति वही कार्य अपने जीवन में करना चाहता है। यदि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ही ज्यादा आप प्रयास कर चुके हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है और यदि आप किसी व्यापार को करना चाह रहे हो, उस व्यापार में भी आपका सही ढंग से काम नहीं बैठ रहा है या आपका व्यापार है वो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो मैं आज आप लोगों को महादेव से संबंधित गंगा जल और 5 बेलपत्र का एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि गुरुदेव कहते हैं इसको करने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि महादेव की कृपा से व्यक्ति कोई भी अपने जीवन में परेशान नहीं रहता है। जब हम मेहनत के साथ अपने कर्मों को जोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में असफलता जो है वो रही नहीं जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी विश्वास है कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही व्यापार संबंधी या नौकरी संबंधी परेशानी है जो है वो दूर हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ एक बहुत ही साधारण सा उपाय आप लोगों से साझा करूंगी, जिसको आपको बहुत ही सरल तरीके से करना है और महादेव की कृपा को प्राप्त करना है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, नौकरी और व्यापार व्यक्ति इसलिए भी चाहता है कि व्यक्ति चाहता है कि उसका जो ग्रस्त जीवन है वह सही ढंग से चल सके। यदि कोई व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा होता है या उसका व्यापार नहीं चल रहा होता है तो ऐसे में उसके पारिवारिक में जो कलेश होता है वह और बढ़ने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के पास जब धन की कमी होने लगती है या यूं कह ले कि उनके अनुसार उनकी जीवन नहीं चल रही होती है, तो फिर ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है। तो हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहिए यदि वह सुखी जीवन को चाहता है, साथ में अपनी मेहनत पर विश्वास करते रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं, वीडियो में कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप मेहनत ना करो, सिर्फ और सिर्फ उपाय करो, उससे ही आपके जीवन में नौकरी प्राप्त हो जाएगी या आपके जीवन में आपका व्यापार जो है वो अच्छे ढंग से चलने लगेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कर्म के साथ मेहनत भी करनी है, तभी आपको फल मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो और आप लोग चाहते हो कि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपको ये जो उपाय है वो किस दिन करना है। दोस्तों, ये जो उपाय है वो आपको शिवरात्रि के दिन करना है। महीने में एक शिवरात्रि पड़ती है, या आप ये जो उपाय है बस सोमवार के दिन भी कर सकते हो। सोमवार के दिन जब आप इस उपाय को करोगे तो आपको लगातार कम से कम 11 सोमवार तक इस उपाय को करना है। यदि आप शिवरात्रि में कर रहे हो, पूरी शिवरात्रि में, यानी महीने की एक शिवरात्रि पड़ती है, यानी वर्ष में 12 शिवरात्रि ऐसे हो जाती है, तो आप 11 शिवरात्रि तक इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक लोटा अपने घर में गंगा जल लेना है। गंगा जल आपको थोड़ा सा डाल लेना है, उसमें आपको पानी को मिला लेना है। दोस्तों, कहते हैं एक बूंद गंगा जल मात्र यदि जल में मिला दिया जाता है तो वह पूर्ण गंगा जल बन जाता है। उसके बाद आपको उस लोटे में 5 बेलपत्र डाल लेनी है और भगवान श्री शंभू का आपको मंत्र, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले अपने घर पर ही, चाहे तो आप ओम नमः शिवाय का जाप बोल ले। इतना करने के बाद आप श्री महादेव के पास पहुंच जाइए। मात्र 2 सामग्री आपको ले जानी है, गंगा जल और 5 बेलपत्र। यदि आपके पास बेलपत्र हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे धोकर अपने घर पर ले आइए, लेकिन आपको घर पर लानी है क्योंकि तभी आपको इस उपाय से बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को जूठा नहीं बोलते हैं, महादेव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप दोबारा उस बेलपत्र को धोकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हो। आपको लोटे में बेलपत्र अपने घर से ही डाल लेनी है गंगा जल में। उसके बाद आपको मंदिर पहुंचना है। मंदिर आप बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो आप बेलपत्र ले गए थे और आप जो जल ले गए थे आपको किस तरीके से चढ़ाना है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप जो बेलपत्र ले गए थे, पहले तो आप जो गंगा जल ले गए थे वो उसमें से आधा जो गंगा जल है वह आप भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आधा चढ़ाना है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपने जो 5 बेलपत्र आपने जो ले गए थे भगवान के पास समर्पण के लिए,
उसको आपको पहली जो बेलपत्र है भगवान श्री गणेश जी का जो भाग होता है, जो जलाधारी के किनारी साइड का दोनों तरफ का भाग होता है, एक तरफ गणेश जी होते हैं, एक तरफ भगवान श्री कार्तिकेय जी होते हैं, जो भगवान शिव शंकर के दोनों पुत्र हैं। उनके नाम से आप एक बेलपत्र वहां पर चढ़ा दीजिए। दूसरी बेलपत्र आप माता गौरा के स्थान पर, जो हस्त कमल होता है, हस्त कमल जिसको बोलते हैं, जिसपे शिवलिंग स्थापित होती है, उस जगह पर आप दूसरी जो बेलपत्र है उसको चढ़ा दीजिए। तीसरी बेलपत्र दोस्तों आपको नंदी जी महाराज के जो ऊंचा हुआ पैर होता है, यानी जो एक पैर उभरा हुआ होता है, तिरछा होता है, उस पैर के ऊपर आपको एक तीसरी जो बेलपत्र है वो चढ़ा देनी है। चौथी बेलपत्र दोस्तों आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है, जो जलाधारी के बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो भगवान शिव की पुत्री है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है, उनके ऊपर आपको एक बेलपत्र चढ़ानी है। और दोस्तों पांचवी जो बेलपत्र है वो भगवान श्री शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। शिवलिंग पर आपको किस तरीके से बेलपत्र चढ़ानी है, शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र को चढ़ाएं तो जो उसका डंठल है वो आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, मतलब जो डंठल है वो पीछे की ओर होना चाहिए और उसके जो पत्ते हैं वो आपकी तरफ होने चाहिए, यानी इस तरीके से आप उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पण कर दीजिए। उसके बाद भगवान श्री महादेव की आप यदि कोई भी अपने साथ सामग्री ले गए हो पूजा अर्चना के लिए, उसको आप कर लीजिए। बाद में आपने जो आधा गंगा जल चढ़ाया था, बचा हुआ आधा गंगा जल जो है वो नंदी जी के जो उभरा हुआ पैर है, जो उभरा हुआ उठा हुआ पैर होता है, उस पैर पे आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस गंगा जल को चढ़ा दें। दोस्तों इतना करने से आपके जीवन में चल रही नौकरी से संबंधित या व्यापार से संबंधित जो भी परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी, महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ये जो कार्य है वो आपको पूर्ण विश्वास के साथ करना है, किसी भी स्वार्थ के साथ नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मैं अपने पूरे समर्पण के साथ भगवान श्री शंभू की शरण में गया हूँ या गई हूँ, मेरा ये कार्य भगवान श्री महादेव के हाथों में हो गया है, अब उनकी मर्जी हमारे लिए जो भी उचित होगा वह उसी के अनुरूप हमें फल देंगे। दोस्तों इस कामना के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं, भगवान के हाथों में अपनी जीवन की डोर को सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलना अनिवार्य है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि यदि आप भगवान का प्रचार और प्रसार करते हैं, इससे ही भगवान आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होने देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, या उसकी नौकरी नहीं लग रही है, या उसके व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वह आपका भाई भी हो सकता है, आपका चाचा ताऊ, आपका कोई भी रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। आप किसी को भी ये वीडियो शेयर करिए, इससे व्यक्ति के जीवन में लाभ होगा। और जब आप दूसरों का भला करने के लिए सोचने लगेंगे, प्रभु आपके जीवन में भला स्वयं करने आएंगे। इसी के साथ दोस्तों जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।